अंतःकरण शुद्धि का। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जिसमें आपने बताया लक्ष्य भी बना लिया उन्होंने, निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, फिर भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? हाँ ठीक बात है। उस दिन स्वामी जी क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा, इसमें क्या क्लियर नहीं हुआ था? भाई सब कुछ कर रहे हैं फिर भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? हाँ। ये शुद्ध नहीं। अच्छा, अंतःकरण शुद्धि की पहचान क्या है? बताया तत्व की जिज्ञासा। हाँ, तत्व जिज्ञासा, ये अंतःकरण शुद्धि का फल है। जब मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति हो जाती है तो तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। तो यहाँ पर विशेष जो बात बताई गई थी ना, जी स्वामी जी। अंतःकरण की शुद्धि के लिए सर्वप्रथम वेद विहित क्रिया हो। आवाज आ रही है? हाँ जी स्वामी जी। अच्छा, इसके साथ में जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वो सारा का सारा निष्काम भाव से हो। निष्काम भाव से कहने का तात्पर्य होता है वह जो कर्म है उस कर्म का फल अपने लिए न चाह करके उसका फल भगवान को समर्पित करे, भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करे। जी स्वामी जी। और सबके मूल में जो सूत्र होता है वह होता है ईश्वर की प्रसन्नता। जी। क्या होता है? ईश्वर की प्रसन्नता। अच्छा, हम जब ईश्वर की प्रसन्नता को महत्व दे करके कर्म करेंगे, अर्थात उस कर्म का फल जब ईश्वर को समर्पित करेंगे तो इसका फल यही होगा, ईश्वर की प्रसन्नता। और इसके मूल में जो रहस्य है वो ये है कि जो कुछ भी हम करेंगे वह वेद की मर्यादा में रहकर फिर ही करेंगे, वेद से विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। तो यह मुख्य जो संकेत किया गया है, एक तो ईश्वर की प्रसन्नता से अंतःकरण शुद्ध हो करके फिर सत्संग की ओर प्रवृत्ति हो, साधन संपन्न हो, तत्व जिज्ञासा जागृत हो, और फिर हम महापुरुषों की शरण में बैठ करके वेदांत का विचार आदि करें। तो इसमें क्या है, इसमें अपना जो मन है ना, अपनी जो कल्पनाएं हैं उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। यहाँ पर केवल और केवल मात्र ईश्वर को यदि हम निकाल दे तो फिर सारा जो कुछ भी होगा सब अपने मन से ही होगा। जब हमारा मन करेगा तब तक हम करेंगे, जब हमारा मन करेगा तभी हम सोच लेंगे बस हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। जब मन करेगा तभी हम समझ लेंगे कि हम चतुष्टय साधन संपन्न हो गए। हमको जैसे भी संत मिले, जैसे भी गुरुदेव मिलेंगे, उनको प्राप्त करके हम समझ लेंगे हमने सब कुछ सार्थक कर लिया। क्योंकि जब हम अपनी मन मर्जी से ही चल रहे हैं, अर्थात अपने मन को ही महत्व दे करके चल रहे हैं, तो इस जगह पर बड़ा गड़बड़ घोटाला यही हो जाएगा कि हम अपनी मनमानी ही करेंगे। तो अपनी मनमानी जब हम करते हैं ना, तो समझो हम पूरा जो जीवन होता है उस जीवन के कुछ वर्ष नहीं, कुछ महीने नहीं, कुछ दिन नहीं, कुछ महीने ही नहीं, घंटे नहीं, कुछ मिनट नहीं, कुछ सोच लेते बस हमने ये कर्म उपासना कर लिया, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया और हम इसमें 4 साधन संपन्न हो गए, इस समय हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो गए। ऐसी अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? जिस प्रकार से फसल को पकने के लिए 6 महीने लगते हैं, तो यदि कोई 1 महीने में या 1 मिनट में पकाना चाहे तो बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर ईश्वर को जो हम अंगीकार करके उनकी प्रसन्नता के लिए, अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए
साधन भजन करेंगे, इस और प्रवृत्त होंगे, तो सारा का सारा वेद मर्यादित हो जाएगा, सारा का सारा शास्त्रोक्त हो जाएगा, सारा का सारा जो है अपने उत्थान में, अपने जीवन को धन्य बनाने में मुख्य रूप से वो सार्थक हो जाएंगे सारे के सारे। और हम ऐसा न करके अपनी मनमर्जी से करेंगे तो कहने का मतलब जैसे बताया ना, यदि बच्चा माँ की उंगली पकड़ता है तो उसकी मर्जी होती है तब तक पकड़े रहता, और मर्जी होती तभी छोड़ देता है। तो उसको तो पता तो है नहीं ना कब अंतःकरण शुद्ध होगा, कब जिज्ञासा जागृत होगी, कब हम श्रवण मनन निध्यासन। तो कहने का मतलब उनकी वासना के अनुसार, उनकी जैसी वासना होगी उस वासना के अनुसार ही वह निर्णय लेता रहेगा। बिल्कुल पक्का या नहीं है? जी गुरुदेव, बिल्कुल पक्का है। हाँ, वरना साधकों के सबसे बड़े गड़बड़ घोटाले होते हैं ना, वो इसी जगह पर हुआ करते हैं। भले उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा फिर भी समझ लेंगे हमारा तो अंतःकरण शुद्ध है, हमको इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब भले वो शास्त्र से विरुद्ध करेंगे फिर भी सोचेंगे कि ये तो हमारे ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हर प्रकार से ईमानदारी की आवश्यकता होती है, व्यवहार में भी सत्यपने की आवश्यकता होती है। हमारा व्यवहार भी सत्यता पूर्ण हो, मन से, वाणी से, शरीर से, जागने से लेकर के सोने तक जो कुछ भी क्रिया चेष्टा करते हैं, ये सारी की सारी क्रिया चेष्टा यदि हम अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हम सबको ताक में रख देंगे। वेद विहित वेद निषिद्ध क्या होता है इनकी परवाह नहीं करेंगे। और यदि ईश्वर को महत्व दे करके फिर क्रिया चेष्टा कुछ भी क्यों न करे, वो मर्यादित ही होगी, शास्त्र से विरुद्ध होगी ही नहीं। इसलिए जब तक ईश्वर की प्रसन्नता, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ईश्वर की प्रसन्नता जो होती है सकाम कर्म से नहीं होती बल्कि निष्काम कर्म से होती है। तो वह निष्काम कर्म ही करेगा, और जब निष्काम कर्म ही करेगा उसको फल चाहिए ही नहीं। तो विचार करके देखो, निषिद्ध कर्म क्यों करेगा? यदि उसको मजे ही लेना हो तब तो वह नीच कर्म, उल्टे कर्म, पता नहीं क्या क्या करेगा, परंतु उसे तो स्वयं को सुखी करना नहीं, स्वयं को कष्ट में डाल करके, स्वयं को दुखी करके, स्वयं को उलझनों में उलझा करके भी ईश्वर की प्रसन्नता उनके जीवन का लक्ष्य है। तो अपने आप स्वतः ही क्लियर हो जाता ना कि निषिद्ध कर्म उसे होंगे ही नहीं। मन वाणी शरीर से जो कुछ भी करेगा, करने योग्य है वही करेगा। और जब ईश्वर की प्रसन्नता इसमें मुख्य रूप से हो जाएगी तो फिर वो संसार की भी परवाह नहीं करेगा। क्या होता है कि जैसे संसार में कुछ लोग निंदा करते, अरे ये तो ऐसे वैसे हो गए, समझो जैसे कर्मकांडी निंदा कर रहे हैं। अरे भाई ये तो उभय लोक से भ्रष्ट हो गए, न तो इस लोक में और न परलोक में। इनको तो सब जगह पर कहने का मतलब ठेंगा ही मिलने वाला है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये तो उभय भ्रष्ट हो चुके हैं। तो ऐसे कर्मकांडियों की जो निंदा होती है, जो लेना तो ले लो, खड़ी कर दो, बोलना कौन है, नहीं उतर दो बोली, ठीक है ना? जी गुरुदेव। तो ये विशेष बात होती वास्तव में देखा जाए तो, ये हो तभी हम सचमुच में सच्चे अर्थ में कुछ न कुछ कर पाएंगे। जैसे पुलिस वाले की नजर रहे तो चोर भी क्यों ना हो फिर भी गलत कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। और पुलिस वाले की नजर न हो और कितना ही सज्जन पुरुष क्यों ना हो फिर भी गड़बड़ घोटाला हो सकता है ना? हो सकता है। हाँ, पहले एक सूत्र बताया था, मनोहराणाम भोजानाम युवती नाम च वाससाम वित्तशापी सानिध्या चले चित्तम सतामपि तत् सानिध्यम ततस्तक्त्वा मुमुक्षुर दूरतो बसेत। एकांत में पड़े हुए धन को देख करके, सुंदर वस्त्रों को देख करके, सुंदर स्त्रियों को देख करके, सुंदर मकानों को देख करके बड़े बड़े महापुरुषों का मन भी चलायमान हो जाता है। तो यहाँ पर साधारण लोगों की तो बेचारों की औकात ही क्या,
से। आ रहा है समझ में? जी स्वामी। और यदि ईश्वर का भय रखेंगे कि यदि हम थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर दे तो ईश्वर अप्रसन्न हो जाएंगे। जैसे पतिव्रता स्त्री 24 घंटे पतिदेव की प्रसन्नता का ध्यान रखती कि मेरे से ऐसा वैसा कुछ न हो जाए कि मेरे पर वह नाराज हो जाए। जैसे सत शिष्य 24 घंटे कहीं भी रहे कैसे भी रहे परंतु ध्यान रखते हैं कि कहीं गुरुदेव अप्रसन्न न हो जाए। तो बताओ उनसे कुछ गड़बड़ घोटाला होगा क्या? नहीं होगा, सपने में भी नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो बस ऐसे ही ईश्वर को महत्व दे करके ही हम सचमुच में अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं, मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस जगह पर गड़बड़ कर दी तो भले ही निष्काम भाव से कर्म क्यों न करते रहे, वास्तव में वह विद्या के बंधन से मुक्त हो नहीं पाएगा। वो वाचा मुक्त जरूर हो जाएगा परंतु सचमुच में मुक्त वह होगा नहीं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने जो कुछ भी कथन किया वो अक्सर अक्सर सत्य है। अब करें तो क्या करें? 2 दिन कोई वेदांत की किताबें पढ़ करके, पुस्तकें पढ़ करके, वास्तव में वो वेदांत की जो होती वो तो बात अलग है परंतु आजकल पता नहीं कौन कौन क्या क्या बना लेते, कहते यही वेदांत का ग्रंथ, यही वेदांत की पुस्तक, इसके सिवाय किसी को पढ़ना ही नहीं है। और अपने चले चाटों को लोग ऐसे ही तो उड़ जाते हैं। जो सचमुच में महापुरुषों के द्वारा रचित सदग्रंथ है उनकी ओर वो प्रवृत्त नहीं होने देते, अपने बनाए हुए फॉर्मूलों में उलझा देते हैं। तो वास्तव में न तो उनका अंतःकरण शुद्ध होता, न जिज्ञासा जागृत होती, न उनको ज्ञान होता, न उनको कोई महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता। वो तो बेचारे खुद ही गुरु बन करके सारा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। तो ऐसी पुस्तकों को पढ़ करके क्या कर लेते हैं? बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं। वो 2 मिनट में तत्वज्ञानी बन जाते और तत्वज्ञानी बन करके फिर कहने का मतलब नहीं कह पुष्प समान प्रपंच इस सूत्र को याद करके बस सुनाने लग जाते हैं। अब उनका प्रयोजन ही नहीं है कि उनको ये ऐसे ही समझ में नहीं आता कि ईश्वर की शास्त्रों में जो स्थापना की गई है वास्तव में इसका प्रयोजन क्या है। हालांकि यही सिद्धांत है, इससे श्रेष्ठ और कोई वस्तु होती ही नहीं और इसको जाने बिना सचमुच में किसी का कल्याण भी नहीं होगा। परंतु ये अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि कब ग्रहण करना है, कब त्याग करना है, कब अध्यारोप करना है, कब अपवाद करना है। तो ये रहस्य बहुत कम लोग समझते हैं। जो जिम्मेदार महापुरुष होते हैं ना, जिम्मेदार वेदांती होते हैं, जो जिम्मेदार ठीक ठीक प्रकार से होते हैं, वही वास्तव में शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ नहीं करते हैं। और हम अपनी वासना को महत्व दे करके अपनी कल्पनाओं में उलझे रह करके फिर जो कुछ भी करते हैं तो इससे बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो इसीलिए एक सूत्र बार बार बताया जाता। वैसे जब वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त साधक होते हैं ना, तब उनको सबसे पहले यही बता दिया जाता है, यावत् जीवम त्रयो वंदया वेदांतो गुरु ईश्वर है। जब तक जीवन है, जीवन का अंतिम जो श्वास होता है ना, तब तक वेदांत, गुरुदेव व ईश्वर, इन 3 के प्रति कृतज्ञ बने रहना चाहिए। कृतज्ञ स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। अब 1-2 मिनट, 1-2 दिन के लिए, कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत करके वेद भी मिथ्या है, गुरु भी मिथ्या है, ईश्वर नाम की कोई चीज होती ही नहीं, हम तत्वज्ञानी हो गए, हम मुक्त हो गए, तो ये क्या है? गड़बड़ घोटाला हो गया ना। समझो उन्होंने सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्म विचार नहीं किया, क्योंकि छत पर चढ़ने के बाद में सीढ़ी की आवश्यकता नहीं होती तो हम सीढ़ी को तोड़ देते हैं। ये समझदारी होगी क्या? नहीं हो। अरे तुम चढ़ गए और बाकी भी तो है ना, उनको भी तो चढ़ने दो ना। अब होता है क्या है कि जैसे हम किसी को सुना रहे ईश्वर बंध्या पुत्र के समान है, अरे भाई वह इस सूत्र को सुनने का अधिकारी है या नहीं, उसकी समझ ऐसी है या नहीं, अभी तक उनका अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है। और यदि हम ऐसा सुना रहे और उसके गप बैठ गए, ईश्वर नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, तो बताओ हमने उसको सचमुच में आगे बढ़ाया या सदा सदा के लिए गिरा दिया, भटका दिया? तो सदा के लिए
गिर गया। हाँ, उनको मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि वह अंतःकरण शुद्ध कर ही नहीं पाएगा। जब ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो कुछ भी करे, मौज मस्ती मनोरंजन, क्या फर्क पड़ेगा उसको। जी गुरु। तो ये गड़बड़ घोटाले जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। इसीलिए कहने का मतलब शिष्य बनना ही सबसे अधिक कठिन होता, गुरु बनने में तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये अंतःकरण की शुद्धि के बारे में जो सुनाया गया, इसका मूल रहस्य सचमुच में यही होता है कि यदि नेम किसी की कमजोर रहेगी, रहस्य को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे, तो आगे चल करके वो चारवाकी हो जाएंगे, मौज मस्ती मनोरंजन करने वाले होंगे। सचमुच में उनके द्वारा इस जगत का हित नहीं होगा, समस्त भूतों के हित में रत नहीं हो सकते हैं। वो केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन ही करते रहेंगे। वो पड़े तो रहेंगे कीचड़ में और सपना देखेंगे हम तो स्वर्ग में, हम तो ब्रह्मलोक के अंतर्गत है। तो असली बात तो यह है कि जब तक समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का मिथ्यात्व निश्चय न हो, तब तक कहने का मतलब निषेध करने की सामर्थ्य सचमुच में होती नहीं और करना भी नहीं चाहिए। और यदि कभी ऐसा प्रसंग चल रहा हो तो सामने ऐसे कोई शूरवीर हो, सचमुच में उसके योग्य हो, फिर ही उनको ऐसा उपदेश करना चाहिए। इसीलिए कभी कभी कह देते हैं कि ये उपदेश करना जो है ये गुरुओं का काम होता है, चेलों का काम नहीं होता है। चेले लोग पता नहीं क्या क्या करने लग जाते, आकाश पाताल करने लग जाते हैं। अब उनको आवश्यकता भी तो बहुत कक्षाएं पार करने की, अभी उनको भी आवश्यकता है ब्रह्म विचार करने की, परंतु वो ब्रह्म विचार तो नहीं कर सकते और दूसरों के गुरु बन करके बस उनको पता नहीं इधर उधर करते रहते, तो उनका भी जीवन बर्बाद हो जाता, उनका भी बर्बाद हो जाता है। दोनों नष्ट भ्रष्ट। हाँ, बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट होते। इसलिए संतों का फॉर्मूला इतना ही होता है कि उनको केवल मात्र तत्व जिज्ञासा जागृत करवाने में मदद करनी चाहिए और उसके पश्चात तो उनको गुरुदेव की शरणागत की ही विधि बतानी चाहिए। भले हाँ अपने शरण में आए चाहे किसी की शरण में जाए, परंतु उपदेश करना ये केवल गुरुदेव का काम होता है। इसके अलावा जो कुछ भी तीसरी तरंग तक उत्तीर्ण करवाना ये संतों का काम होता है। और फिर चतुर्थ तरंग के अंतर्गत फिर गुरुदेव का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जी जानत सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। जो सचमुच में जानता है वही जनवा सकता है, और जो सचमुच में खुद भी नहीं जानता वो दूसरों को क्या जनवाएगा? वो तो नहीं जनवा पाएगा। नहीं जनवा पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं जनवा पाएंगे। वो तो आप ही नहीं जानता है, दूसरों को क्या जनवाएंगे? हाँ, बस यही बात होती है। तो भाई यहाँ पर बहुत अधिक मंथन करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर खूब सोच समझ करके निर्णय लिया जाता है। यहाँ पर ऐसे ही नहीं सपने में बरड़ा रहे वैसे ही कुछ निर्णय ले ऐसे काम नहीं चलता है। जैसे बंदर जब तक आगे वाली डाल को लक्ष्य नहीं बना लेता है तब तक पीछे वाली का त्याग नहीं करता वह। तो अपने को क्या कि आगे वाली कक्षा नहीं मिलती और जो कक्षा अपने को प्राप्त हो रही उसको छोड़ने की इतनी जल्दी रहती कि समझो इसे ही हम बंधन समझते हैं। समझ में आ रहा ना? भले घर वाले कह दे मुर्गा बन जाओ तो बन जाएंगे, उसको बंधन नहीं समझेंगे। परंतु जिस जगह हम साधना कर रहे हैं वहां का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, फिर भी हम चाहते कि अरे इस कचरे में कब तक पड़े रहेंगे। पक्का है ना? हाँ, तो सचमुच में ये वेदांत विचार जो है बड़ा विलक्षण होता है। वास्तव में ठीक प्रकार से योग्यता प्राप्त करके जो ब्रह्म विचार करते हैं वो तत्क्षण निहाल हो जाते हैं, उनके लिए एक क्षण का समय भी नहीं लगता है। तो अपने में जो गड़बड़ घोटाला हो रहा ना,
बात समझ में नहीं आ रही, संसार से वैराग्य नहीं हो रहा, किसमें हमारी महत्व बुद्धि होनी चाहिए, किसमें हो रही है, किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, सारे के सारे गड़बड़ घोटाले इस नासमझी के कारण ही है। वरना जो अच्छी तरह से जान ले कि सारा संसार दुख का स्वरूप है, तो क्यों उन संसार के चक्कर में पड़ेगा, क्यों उनको महत्व देगा, क्यों उनके पीछे पागल होगा। फिर तो आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, इसलिए ये कक्षाएं बड़ी विलक्षण होती हैं। कुल मिलाकर के ये नदी समुद्र में पहुंचे ना, वो प्रक्रिया ही बताई जाती है। पहले यदि नदी अपनी मर्यादा का त्याग करना चाहे तो कभी समुद्र में नहीं पहुंच पाएगी, और समुद्र में पहुंचने के पश्चात ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि उसे बंधन में रख दे। फिर वो परम स्वतंत्र पद का अनुभव कर लेते हैं। हर प्रकार से वो स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर फिर किसी का डंडा होता ही नहीं। फिर वेद का डंडा भी उनके ऊपर नहीं होता है। तो स्वामी जी फिर वेद का प्रयोजन पूरा हो जाता है क्या? क्या हुआ? वेद का डंडा उसके ऊपर नहीं रहता तो वेद का प्रयोजन पूरा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वेद का प्रयोजन पूरा हो जाता है ना। फिर वेद का प्रयोजन क्या है? जीव मात्र अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए, जहाँ द्वैत की गंध भी नहीं रहती है। जब तक मूल आत्म चैतन्य से वीण अणु मात्र भी कोई वस्तु शेष है, तब तक समझना चाहिए कि अभी तक वेदांत विचार पूर्ण नहीं हुआ। अच्छा, ये जो फॉर्मूले सुनाए जाते हैं ना, इनमें से कुछ कुछ इनके ऊपर फिर सूत्र लिखा करो, कुछ निबंध लिखा करो, लेख लिखा करो, और फिर उस लेख के अनुसार देखा करो कि मैंने लिखा तो कम से कम मेरे को तो इसका पालन करना ही करना, दूसरे करे या ना करे। जी गुरुदेव। हाँ, वैसे देखा जाए तो हम संसार की ओर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब वापस मुड़ने का समय है। और मुड़ेंगे नहीं तो फिर और पतन की ओर ही तो जा रहे हैं। हाँ, फिर चालों की तय नहीं बोले, जहाँ तो पतन की ओर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिलाकर के अपनी दिशा चेंज हो जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और विशेष रहस्य ध्यान में आया। जैसे समझो कोई ये शंका कर सकता है, जैसे समझो भीलवाड़ा से किसी को जयपुर पहुंचना था या अजमेर पहुंचना था। कहाँ पहुंचना था? जयपुर या अजमेर, भीलवाड़ा से अजमेर पहुंचना था, और वह अजमेर को पहचानता नहीं या किसी कारण से रुका नहीं, तो चलता रहा और अंत में आ गई दिल्ली। मोहनानंद जी जुड़े हुए या नहीं जुड़े हुए? नहीं जुड़े हुए स्वामी जी। हाँ, तो ऐसे ही तो साधक लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो दिल्ली चले गए तो दिल्ली से वापस तो रवाना होना होगा ना। बिल्कुल होगा। अब वापस रवाना होंगे तो फिर वही गुड़गांव, रेवाड़ी, पता नहीं क्या क्या आएंगे। जयपुर भी आएगा, ये तो पक्का है। बिल्कुल।
तो यहाँ पर ये शंका हो सकती है कि जैसे दिल्ली से चल करके वापस जयपुर आ गए, तो पहले जैसे जयपुर में थे वैसी हमारी आसक्ति, अहमता, ममता और उनकी ओर प्रवृत्ति थी, तो अब भी तो हो जाएगी ना फिर। जी स्वामी जी। हाँ, थोड़ा ध्यान देना। जैसे अभी ये जो सुना रहे हैं इसका सिद्धांत समझो, जैसे अपना जीवन काल चल रहा है, जन्म से लेकर के चलते रहे, समझो अपन की उम्र 25, 30, 50 जो कुछ भी हो गई, अब वापस रिटर्न में चलेंगे तो जब समझो 20-25 वर्ष की अपनी उम्र थी, उसमें शादी हुई, तो जिसमें शादी हुई उसमें हमारी जैसी संसार की ओर प्रवृत्ति में तो बुद्धि थी, और उसी जगह हम वापस पहुंच रहे, तो वैसी की वैसी होगी या नहीं होगी भाई? वापस आ रहे तो ये स्थान तो मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा स्वामी जी, हो जाएगी। तो फिर तो ये उल्टा चलना भी तो गड़बड़ कर रहा है। थोड़ा यहाँ मंथन करके देखो क्या रहस्य है इस जगह पर। जिस जगह पर होकर के निकला हुआ है तो ममता तो निकल चुकी है, पहले वो उसको भोग चुका, देख चुका है। हाँ, ठीक बात है। तो फिर उसकी उस जगह से आसक्ति निकल गई, तो अब फिर निकलेगा तो वहां पर होकर के ही। हाँ, बेशक लिया, उसमें सार क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, तो वास्तव में ये रहस्य अपने को अच्छी तरह से समझना, वरना बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि भाई अपन जब वहां होकर के निकल रहे तो जिसमें शादी के समय अपन पागल हो रहे थे, अब उसी अवस्था में पहुंच करके फिर पागल हो जाए। ये संकेत नहीं है, ये नहीं बताना चाहते, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि उस समय हमारी जो आसक्ति, अहमता, ममता जो कुछ भी था, इस समय मंथन करने के लिए है कि सचमुच में उससे हम कृतार्थ हुए या नहीं हुए, उसे शांति मिली या नहीं मिली, जीवन धन्य हुआ या नहीं हुआ, ये रहस्य समझने के लिए ये मंथन यहाँ पर करने का होता है। वहां पर संसार के भोग पदार्थों की ओर प्रवृत्त नहीं होना होता, बल्कि प्रवृत्त होने के पश्चात हमने जीवन में क्या अनुभव किया, उत्थान पतन की ओर गए, सुखी दुखी हुए, उनका मंथन करते हुए फिर हमें उस जगह से और ऊपर उठने का होता है। बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी जी, बिल्कुल क्लियर। हाँ, ये थोड़ी कुछ विशेष बातें होती हैं, इनको थोड़ा विशेष रूप से समझना होता है, वरना क्या है कि अपना जो ये मनन इतना खतरनाक, जैसे तेली का कपड़ा होता है ना, उसको पानी में डालो एक भी बूंद नहीं लेगा, और उसको मिट्टी में डालो सारी की सारी मिट्टी ले लेगा। तो ये मन तो देखेगा चलो ये मजा तो अपन ले ही लेंगे, इतने दूर निकल गए तो क्या फर्क पड़ा, वापस चले तो उस अवस्था में तो पहुंच ही रहे ना। तो उसमें जो जो मौज मस्ती मनोरंजन करते थे फिर कर लेंगे, ताकि अपन उस जगह से होके भी निकल जाएंगे, अपनी वासना भी पूरी हो जाएगी, अपना मनोरंजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र जो कुछ भी करके निकल गए, उसका हमें अच्छी तरह से मंथन करके देखना कि ठीक था या नहीं था, सचमुच में ये शांति का, सुख का स्रोत था या नहीं था। यदि नहीं था तो हम कहीं और अटक न जाए, कहीं इधर उधर भटक न जाए, हम कहने का मतलब बहिर्मुख न हो जाए। ऐसे बहुत सारे सूत्रों का मंथन करके फिर हमें इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना ही होता है। बिल्कुल क्लियर? उस समय पहले जी स्वामी जी बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो इनका बहुत मंथन करना होता है। केवल मात्र यही मंथन करो, यही चिंतन करो, कितना हम आगे बढ़ गए, वापस हम कितना पीछे की ओर आ गए, और आगे नहीं जाना है। और जहाँ से होकर के निकले थे वहाँ के गुण दोषों का हमें चिंतन मनन करते हुए जो ठीक नहीं था उसको सम्यक प्रकाश से त्यागने का, और जो ठीक था उसको ग्रहण करने का। हमें साहस कैसे प्राप्त हो, साहस हो, ये सारी की सारी बातें अपने जीवन में प्रतिष्ठित होने लग जाए, तब सच्चे अर्थ में हम सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे।
हाँ, इसके साथ में ये भी ध्यान रखना, इन सब इंद्रियों का, मन का, ये जितना भी क्षेत्र बताया था ना, देह की स्थिति कैसे हो, इंद्रियों की कैसे हो, मन की कैसे हो, हृदय की कैसे हो, बुद्धि की कैसे हो, तो बुद्धि में वेदांत विचार ही जागृत रहे। इंद्रियों में संयम नियम मर्यादा हो, आचरण में धर्म हो, चरित्र में पवित्रता हो, मन में सद्भावना हो, हृदय में भगवत भक्ति हो, बुद्धि में वेदांत ज्ञान प्रकाश हो, जीवन में पूर्णता हो, अहम में निरहम हो, ये सारे के सारे सूत्र ना साथ के साथ चलने चाहिए। जैसे गाड़ी के चारों पहिए एक साथ चलते हैं, वैसे ही ये सारा का सारा मंथन एक साथ चलते रहना चाहिए, जब तक अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त न हो जाए। और जब अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तो उसके पश्चात तो द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, किनको पकड़ना किनको बांधना। चलो, इसमें कोई और शंका हो तो देख लो। प्रणाम गुरुदेव। आप हाँ, शिवोम नारायण हरि ओम। शिवोहम। स्वामी जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। ठीक, शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम।